Hello everyone and welcome to our YouTube channel. This is Dr. Shreya Jaiswal and today we are going to discuss how to study pathology for your second year MBBS. If you have not subscribed our channel yet, do subscribe it. Firstly, pathology forms the basis of your final year subjects like medicine and surgery. To make medicine and surgery easier, you need to have a strong concept of pathology. Abhi pathology, we need to study for your theory exams as well as for practical exams, which we will discuss in different headings. Firstly, for theory exams, कौन सी बुक्स और कौन सा प्लेटफॉर्म या कौन से वीडियोस आपको देखने चाहिए. सो बुक्स में वी कैन गो फॉर रॉबिन, वी कैन गो फॉर हर्ष मोहन, ऑल्सो देर इज रामदास नायक. अभी जिसको रॉबिन्स पढ़ना है इट्स ओके, इट इज़ अ वेरी नाइस बुक, बट कैसा है ना, उसका लैंग्वेज थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. डिफिकल्ट इन द सेंस इट इज़ वेरी इजी, आप जब पढ़ोगे आपको तब सब समझ आएगा, बट फॉर लॉन्ग टर्म, फॉर मेमोरी बेस्ड इट इज़ अ बिट डिफिकल्ट. मतलब आपको रॉबिन्स पढ़ते टाइम ऐसे लगेगा ओ यू आर गेटिंग एवरीथिंग, ओ यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स. ऑफ कोर्स यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स, बट टू रिटेन इट द लैंग्वेज इज अ बिट ट्विस्टेड और इट इज़ अ बिट कॉम्प्लिकेटेड. इट इज़ नॉट लाइक अ डे टू डे लैंग्वेज. इसीलिए रॉबिन्स पढ़ना इज़ लाइक इफ़ यू आर इन दैट फोमो देन यू कैन गो फॉर रॉबिन्स कि हाँ मुझे एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ना है. बट अगर आपको मेजर फोकस आपका अगर सेकेंड ईयर MBBS है, the thing is na, दूसरे textbooks will also give you the same concept, will also give you the same headings, the same content, but the language, whatever matters here is the language. अगर आपको वो language समझ में आ रहा है, अगर आप उसको retain कर पा रहे हो, आप अगर उसका long term memory बना पा रहे हो, then it is useful for you. Otherwise you are just reading it and nothing else will work for you. इन केस इफ़ यू आर रीडिंग रॉबिन्स और आपको उसका लैंग्वेज ईजी जा रहा है, आपको मेमोरी रिटेन हो रहा है, आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हो रहे हैं, देन इट इज़ गुड फॉर यू, यू कैन गो विथ रॉबिन्स. बट अगर ऐसा है कि आपका मेमोरी बेस्ड थोड़ा इशू है या फिर आपको लैंग्वेज थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर हर्ष मोहन. हर्ष मोहन बुक थोड़ा बड़ा दिखता है पढ़ने के टाइम पर, बट द लैंग्वेज इज़ वेरी ईजी. मतलब ईजी इन द सेंस कि आपका जो डे टू डे इंग्लिश होता है वो रहेगा आपको हर्ष मोहन में, तो हर्ष मोहन आपको थोड़ा ईजी जाता है. ऑल्सो रामदास नायक इज इन द फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स. तो जो क्वेश्चंस आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इन योर सेकेंड ईयर MBBS, इट मोस्टली कवर्स दैट. तो दिस इज अबाउट रॉबिन्स, Harsh Mohan and Ramdas Nayak. Based on your ability or your analysis, how you can do it, आपको हर्ष मोहन, रामदास नायक, रॉबिन्स यूज करना है. Now let's see what to study for your theory exams. Firstly, you need to understand कि आपको पहले जनरल पैथ करना है या सिस्टमिक पैथ. कैसे है ना, जनरल पैथ जो होता है इट फॉर्म्स द बेसिक्स, लाइक जो भी आप सिस्टम्स पढ़ोगे आपको पहले उसका जनरलाइज्ड information तो पता होना चाहिए, which is covered in general path. In general path, firstly we will see how the cell adapts to the changing environment and the changes which are occurring in a body, like hyperplasia, hypertrophy, metaplasia, and all these mechanisms of cell adaptation. Then how a cell reacts to the cell injury, that is the mechanisms of the cell injury, and the two most important mechanisms of cell death, that is necrosis and apoptosis. These are the most important topics, that is necrosis and apoptosis. Without this, any paper is like it is empty. So this is about general path ka cellular adaptation, cellular injury, and mechanism of cell death. Next we will look for inflammation, that is acute inflammation, chronic inflammation, and mediators of inflammation. After this, the most important topic of general path, that is neoplasia, because जो भी आप कैंसर सिस्टमिक पैथोलॉजी में पढ़ोगे लाइक स्टमक कैंसर, लंग कैंसर, इन सब का पैथोफिजियोलॉजी, हाउ इट हैपन्स, हाउ द डिजीज हैपन्स, व्हाट आर द ट्यूमर मार्कर जीन्स, व्हाट आर द प्रोटोऑन्को जीन्स, व्हाट आर द ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, ये सब आपको नियोप्लेजिया चैप्टर में देखने मिलेगा. ओके, नियोप्लेजिया हो गया. देन वी विल स्टडी द जेनेटिक डिफेक्ट्स. अभी जेनेटिक डिफेक्ट्स जो है हाउ इट हैपन्स, लाइक ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ द क्रोमोसोम्स और एनी
other mechanism. ये सारे mechanisms and the genetic defects, the genetic diseases are studied in the chapter of genetic disorders. This will also help you with the peds. Like final year में जब आप pediatric subject देखोगे उसमें जो genetic defects होते हैं, it is covered in the pathology itself. So next is hematology. For hematology, you need to look for RBC disorders, WBC disorders, platelet disorders, and last is leukemias. Leukemias is more important from the NEET PG point of view. It is also asked in your second year MBBS. Okay, so next comes systemic pathology. अभी systemic pathology दिखता बहुत vast है, but you need to focus on important systems जैसे कि cardiovascular system जिसमें हमें blood vessel disorders पढ़ना है, then myocardial infarction. Now myocardial infarction or MI, it is a 3-star topic. It is very 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 important. You just cannot miss myocardial infarction. You need to study it even one day before your exam. Next comes is renal system. Renal system में glomerulonephritis is an important topic. The gastrointestinal tract. In GIT, we will go with the different linings of the tract and then the various diseases or the disorders of the tract and different parts of it like esophagus, stomach, intestine and सबके disorders पढ़ने होते हैं. Next, to end it, the GIT, we will look for liver, that is the hepatitis वाला part. इसके बाद आता है हमारा मेल एंड फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट विच ऑल्सो इज अ मेजर टॉपिक और एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर सेकेंड ईयर MBBS. क्या आप भी अपने नेक्स्ट नीट पीजी अटेम्प्ट को अपना बेस्ट पीजी अटेम्प्ट बनाना चाहते हैं सो दैट यू कैन गेट योर ड्रीम ब्रांच एंड ड्रीम ब्रांड? Well, then all you have to do is fill the form in the description and we will help you strategize like a pro. रुके क्यों? It barely takes 15 seconds. Go fill the form. उसके बाद वी नीड टू स्टडी एंडोक्राइन सिस्टम जिसमें thyroid or breast disorders are important and the rest of the endocrine system like the insulin, diabetes and other part of endocrine system is covered in medicine and it forms the major bulk in medicine. Pathology का endocrine system mainly consists of thyroid and breast disorders only. This is all about systemic path, hematology, general path. अभी now you are thinking कि अब इतने सारे topics एक साथ कैसे पढ़ेंगे? You need to study everything, but your focus should be on the important topics. Here comes Iconic into play. We at Iconic provide you with all the information and the important topics which you need to study for your second year MBBS. We also provide you with the schedule and the timeline in which you need to finish this subject. For watching videos, you can watch it from Marrow, that is Ila Jain ma'am. She has covered everything very beautifully and in a very detailed manner in the videos. I personally did it from Ila Jain ma'am. You can also watch or do pathology from Sparsh Gupta sir. Even Preeti Sharma ma'am has covered it in a very beautiful way. You can go with whatever videos which are suitable for you. Like आपने जिस प्लेटफॉर्म को एनरोल किया है, you can go for it. वीडियोस कवर करने के लिए द आइडियल टाइम इज 15 to 20 days. You should complete watching all your videos, learning everything superficially for at least for months in 15 to 20 days, and then after that for revision purposes you can decrease the timeline. Now, how to approach your practical exams? Practical exams is mostly dependent on how your viva goes. To study for practical exams, you can go with a journal which is provided to you in your second year MBBS. आपके journal में practical से related जो भी information रहता है, how to perform the different procedures, आपको जब RBC count करना रहता है, WBC count करना रहता है, complete blood count करना रहता है, so आप उसमें कैसे procedures करते हो, it is very well given in your journals which is provided to you by the college during your second year MBBS. तो आप वो journal में से वो पढ़ सकते हो, as well as उसमें like हमारे जर्नल में ये प्रोवाइडेड होता था कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपको क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. सो वो आपको देखना है. लाइक इफ आपको आता है कि आरबीसी काउंट करना है, सो आरबीसी के डिसऑर्डर्स क्या क्या होंगे, आरबीसी आप कैसे काउंट करोगे, पहले तो पूरा प्रोसीजर, देन व्हाट अमाउंट यू टेक, लाइक आप कितना डाइल्यूशन फ्लूइड लेते हो, ये सब आपको वो पूछते हैं. सो ये आपको आपके जर्नल से मिल जाएगा. प्लस आपको लाइक हेमाटोलॉजी पर फोकस करते हैं तो उसमें आपको डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं वो आपको पढ़ना पड़ता है, जो कि आप लोग थियोरी में एज इट इज़ पढ़ने ही वाले हो.
So this is about the clinical part, the practical part. Also in practicals आपको इंस्ट्रूमेंट्स पूछे जाते हैं एज वेल एज आपको डिफरेंट रिएक्शंस पूछे जाते हैं, जैसे कि यूरिन टेस्ट एंड ऑल. सो जो भी आपको पैथो वाला पार्ट है, जो भी आपको पैथ लैब्स में देखना पड़ेगा, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस. इंस्ट्रूमेंट्स आपको कॉलेज के तरफ से, आपके कॉलेज में जो जो इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है वो आपको आपके सीनियर्स या फिर आपके कॉलीग्स जो है, आपके जो साथ में पढ़ते हैं, वो आपको बता देंगे. और यू कैन इवन कॉन्टैक्ट द पैथोलॉजी JR इन द डिपार्टमेंट, वो आपको काफ़ी हेल्प कर देते हैं. सो इन दिस वे यू कैन कंप्लीट प्रैक्टिकल्स, स्टडिंग फॉर प्रैक्टिकल्स, जो कि आपका मेजर पार्ट थियोरी में कवर हो जाता है. बट फॉर अदर क्वेश्चंस, हाउ टू परफॉर्म डिफरेंट प्रोसीजर्स, आपको आपका जर्नल यूज़ करना पड़ता है. So this is about pathology for your theory exams as well as for your practical exams. We're doing this, जब आप आपका वीडियोस वॉच करते हो तो आपका काफ़ी ज़्यादा प्रेप हो जाता है फॉर नीट PG प्रिपरेशन. आपका बेसिक्स एटलीस्ट रेडी होता है टू स्टार्ट मोर फॉर पैथोलॉजी. दिस इज़ ऑल अबाउट पैथोलॉजी. If you need any help, any support, you can contact us at the Iconic team. We are here to support and help you in all the part of your career. As well as हम लोग फ्राइडे को quiz arrange करते हैं in a app. To get the link of the quiz, you can join a WhatsApp group. This is all about pathology. If you need any help, do contact us. Also fill the Google form which is provided to you.